मैं 2006 से, मैं तो वैसे पहले फार्मासिस्ट था। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है जिसका नाम है केयर हॉस्पिटल में मैं फार्मासिस्ट था। 3.5 साल मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दिए हैं और वहाँ मुझे महसूस हुआ कि मैंने स्कूल में जो 12 साल गुजारते हैं, कॉलेज में तो जो 5 साल गुजारते हैं, वो जो मैंने सही नहीं गुजारे, ये मैंने हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट रियलाइज़ किया कि काश मैं अच्छा पढ़ लेता। क्योंकि रोज़ मेरी आंखें वो बेहतरीन डॉक्टर्स को देखती कि बेहतरीन चमचमाती कारों में, ज़बरदस्त कपड़ों में रोज़ाना डॉक्टर्स आते और मैं फार्मासिस्ट बैठकर काउंटर से देखता डॉक्टर्स को कि क्या रॉयल लाइफ ये जी रहे हैं, काश मैं भी पढ़ लेता। हालांकि मेरे अब्बा ने भी पैसे पे पैसा जमा करके, जो नीट होती है उस वक्त में एमसेट था, बड़े से कॉलेज में मेरा एडमिशन भी दिलवाया था, लेकिन बहाने बनाकर, बकरीद थी, मैं 20 दिन भी ट्रेनिंग नहीं लिया। और वहाँ के जो जिम्मेदार थे, आंध्र प्रदेश उस वक्त में एक ही स्टेट था, आज आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, एक बहुत बड़ा कॉलेज, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेने गया। और 20 दिन के बाद प्रिंसिपल को मैंने कहा, वहाँ के ज़िम्मेदार को, कि सर हमारे पास 2 ही ईद होती हैं, एक रमज़ान और बकरीद, और बकरीद कुर्बानी की ईद होती है, और ये ईद में वालिदैन की अगर दुआएं नहीं लें हम तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। 2 दिन की छुट्टी दें कि वालिदैन की दुआएं लेकर आऊँगा मैं। और ऐसी लंबी छुट्टी थी वो, फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं वो कॉलेज को मैं, तो डॉक्टर ही नहीं बन पाया। तो वालिद थक गए, वालिद जैसे दिन गुजरते हैं वालिद थक जाता है, वालिद के अरमान भी थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वालिद की हड्डियाँ। तो वालिद साहब ने कहा कि ख्वाब था बेटा मेरा कि तू डॉक्टर बने, क्योंकि वो भी खुद फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वो बोले हिम्मत हार के कम से कम फार्मासिस्ट सही ये तो बन। तो मैंने वो बनकर दिखाया और बड़े हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया। तब रियलाइज़ किया कि काश मैं मेरी वालिद की बात सुनता तो मैं डॉक्टर होता। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद बीमार हुए, बीमारी में मैंने बहुत खिदमत की। तो मैं समझता हूँ कि वो मैंने जो खिदमत की है, वो जो मैंने पेशाब धुलाया, पखाना मेरे हाथों से धुलाया मेरे अब्बू को, मैं समझता हूँ कि वही दुआएं मुझे मुनव्वर ज़मा बनाया, मुझे ट्रेनर बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे आपके दिलों में बसाया। मुझे उर्दू ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, और ना ढंग से बोलना आता है, लेकिन जब स्टेज पर आता हूँ, हाथ में माइक लेता हूँ और ऑडियंस को देखता हूँ, पता नहीं ये उर्दू कहाँ से आ जाती है मेरी ज़ुबान पर। और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के तमाम माओं के जज्बात अल्लाह मेरे ज़ुबान पर डालकर बच्चों के दिलों में पहुँचाना चाहता है। तो शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ज़रिए से वो टूटी फूटी उर्दू में मैं आप तक मैसेज पहुँचाता हूँ। 2007 से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग लाइन में मैं आया, और तब से आज तक 2022 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने करम के मामलात मुझ पर फरमाए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को कामयाब करना होता है तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अच्छे उस्ताद से मिलवाता है।